कहाँ गए होगी? इस तरफ ना हो, इस तरफ चलते हैं। रुके 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 भाई बात सुने, रुके भाई साहब। जी खैरियत है, क्यों भाग रहे हो आप? भाई साहब, आपने इस तरफ किसी लड़की को जाते हुए देखे? नहीं, मैंने तो नहीं देखा किसी लड़की को। क्यों, खैर है? भाई मैं आपको बताती हूँ, मेरी बेटी भाग गई है, हम सुबह से उसे ढूंढ रहे हैं। हैं? आखिर क्यों भागी वो? मैं बताती हूँ आपको। खैर है, क्यों परेशान है? यार बहन की वजह से परेशान हूँ। अब वो जवान हो गई है, मेरे पास पैसे भी नहीं है कि उसका रिश्ता करूँ कहीं। हमारे मोहल्ले में ना एक अमीर बंदा है, उसकी बीवी होगी अफोत। मेरी बात मान तो अपनी बहन की उससे शादी करवा दे। तू भी सारी जिंदगी ऐश करेगा, वो भी सारी जिंदगी ऐश करेगी। यार तू कहता तो सही है। अच्छा मैं जाके अम्मी से बात करता हूँ, तू उसको मेरे घर भेज देना। समझ लो आपकी ज़िंदगी संवर गई। पैसा मेरे पास बहुत है, बस बीवी का मसला था, वो भी हल हो गया है। आपको ऐशे आराम करवाऊंगा। बेटी भी आपकी मालकन की तरह रहेगी। बड़े रकबे हैं, बड़ी जायदादें हैं। तू परेशान न हो, तेरी शादी का खर्चा भी मैं करवाऊंगा। अच्छा, हमें यकीन है आप पर, बहुत ज्यादा। चांद, अब तो मेरा साला बन गया है। वो तू किसी आम बंदे का साला नहीं है, चौधरी असगर का साला है। मेरे देरे पे आ जाना, आपके बेटे को आईफोन ला के दूंगा। देखा, तुम्हारा बिनोई कितने बड़े दिल वाला है। मैं सदके, मैं वारी। ठीक है, मैं जाता हूँ, डेरे पे फैसला करवाना है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। शादी का सारा खर्चा मैं करूँगा। देखा, मोला जब भी देते छप्पर फाड़ के देते हैं। अब लगी है हमारी मौजें। मौजा ही मौजा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बैठो। और चौधरी असगर साहब, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक हो? सुना है आपने नई शादी की है। हमने बोला है जाके मुबारक भी दें, साथ भाभी को भी देखें। माशाल्लाह, बहुत। आपने इस उम्र में शादी की है? ओ यार, पहाड़ जैसी जिंदगी में कैसे बसर करता। घर के मसले मसाइल थे, मैंने कहा शादी कर ही लूं। एक लड़की पसंद आई थी, मैंने शादी कर ली। बेटा दाऊद, ऐसा करो, मेहमान आए हुए हैं, जाके मम्मा से कहो कि बोतल वगैरह ले आए। ठीक है बाबा। ओए आंटी, बाहर पापा के मेहमान आए हैं, जाओ बोतल लेके जाओ। बेटा, मैंने आपको कितनी दफा कहा है आप मुझे आंटी ना कहा करें। मैं सौतेली ही सही, लेकिन हूँ तो आपकी मम्मा ही ना। दोबारा मुझे हाथ मत लगाना, तू मेरी अम्मी नहीं है ना, तू मेरी अम्मी की जगह ले सकती है। जाओ पानी लेके जाओ। बेटा, मैं मर्दों में जाती अच्छी नहीं लगती। मैं आपको डाल के दे देती हूँ गिलास में, आप ले जाओ ना। तू घर की मालकन नहीं, घर की नौकरानी है, जा ले जा। और कैसा है, ठीक तो है ना तू? और चौधरी असगर, आप बूढ़े हो गए हैं, आपने अय्याशियाँ ख़त्म नहीं की अभी। मुख्तसर सी जिंदगी है। जिंदगी बना गुजारे तो ऐशो आराम में गुजारे। ऐसे जिंदगी गुजारने का फायदा तू हमेशा सादा ही रहेगा। मेरे साथ चल के तो बदल नहीं सका। फातिमा, फातिमा, इनसे मिलो, मेरे बचपन के जिगरी दोस्त हैं। चौधरी साहब, माशाल्लाह भाभी तो बहुत खूबसूरत है। और तेरा यार चौधरी असगर खुद काला किट्ठा, ये मैं मानता हूँ, लेकिन जब भी इसने किसी चीज की सिलेक्शन की है ना वो ब्रांड होते हैं, ब्रांड। चौधरी असगर, वो तो ठीक है, लेकिन ये हीरा कहाँ से उठा के ले आया है? ये जो बच्ची है ना, इलाके की एक बूढ़ी औरत थी, उसके पास थी। बहुत लालची लोग थे, पैसे की कमी है नहीं, पैसा देके खरीद लिया उसे। चौधरी साहब, हर चीज़ पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुझे तमीज़ नहीं है? मेरे जिगरी दोस्त आए हुए थे, न सलाम और ना मेरे साथ बैठी हैं आप। मैं तो बड़ी आपकी तारीफें कर रहा था। देखे, मैं आपकी बीवी हूँ, आपकी इज्जत हूँ। क्या मैं आपके दोस्तों में वहाँ बैठी अच्छी लगती? इज्जत? इज्जत तो मेरी वो थी जो चली गई। तू तो मेरे घर की नौकरानी है। तुम्हारी माँ को पैसे देकर मैंने तुझे खरीदा है। मेरा टाइम पास नहीं होता था इस घर में, अकेला था। आप जैसी लड़की की जरूरत थी मुझे। इस घर के मालकन नहीं है, नौकरानी बन के रहना है तूने। क्या टाइम पास और नौकरानी? अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं जा रही हूँ अपने मायके। कोई बात नहीं, चली जाओ। तुम्हारी माँ और भाई को ना पैसे देकर दोबारा तुम्हारे ले आऊंगा।
जाओ। मम्मा आपने मेरी कहाँ शादी करवा दी है। वो इंसान ना तो इखलाक का अच्छा है और ना ही वो शक्ल का अच्छा है। पता नहीं क्या देख के आपने मेरी शादी करवा दी उसके साथ। बात सुन बीबी, तू कह रही शक्ल का अच्छा नहीं है, मुझे ये बता शक्ल का अचार डालना है? रह गई बात इखलाक का अच्छा नहीं है, उसने तुझे घर में रखा हुआ है, खाना पीना देता है, पहनना देता है, पैसे वाला बंदा है, खुद भी ऐश कर हमें भी ऐश करवा। तुझे पता है तेरा भाई निकम्मा है। अच्छा माँ, मुझे अब आपकी समझ आई। आप लोगों ने अपनी सहूलतों की खातिर मुझे उस दलदल में फेंक दिया, मुझे बेच दिया उनके हाथों। औरत का नाम ही कुर्बानी है, अजल से हर औरत कुर्बानी देती आई है। अगर तुम अपने भाई और माँ के लिए कुर्बानी दे दोगी तो क्या हो जाएगा? तो फिर ठीक है माँ, मैं भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ, मैं भी जा रही हूँ। जाओ। बस मैंने भी अब सोच लिया है, ना तो मैंने उस दलदल में वापस जाना है और ना ही मैंने इस लालची माँ के पास जाना है। अल्लाह ही वारिस है। मुझे सारी समझ आ गई है आपकी बात। ये सिर्फ आपकी लालच की वजह से हुआ है, इसलिए आपकी बेटी भाग गई है। बेटा मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माँ होके भी बेटी का एक अच्छा फैसला ना कर सकी। इसलिए कहते हैं कि लालच बुरी बला है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।